नमस्कार। सफलता आपका परिचय दुनिया से कराती है और असफलता आपको दुनिया से परिचित कराती है। तो साथियों, मैं कुलदीप सिंह नेगी अपने YouTube चैनल कुलदीप नेगी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मेरे इस चैनल कुलदीप नेगी में यहाँ पर आगामी परीक्षाएं जो आपकी यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा हो गई, यूके पीएससी की परीक्षा हो गई, जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड, सींचपाल और पुलिस भर्ती से संबंधित जो भी तैयारी होती है, मैं अपने इस चैनल कुलदीप नेगी के माध्यम से कराता हूं। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करें और आप लोग अपने लक्ष्य को कड़ी मेहनत की वजह से ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो साथियों, यहां पर आज हम उत्तराखंड पढ़ने जा रहे हैं और उत्तराखंड की जो सीरीज थी चंद राजवंश की इस श्रृंखला में, जो कि पहले की 2 क्लासों के बाद आज हम तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं। चंद राजवंश के इससे पहले के जो हमने के अंतर्गत हमने गरुड़ ज्ञान चंद को पढ़ा था, उद्यान चंद को पढ़ा था, विक्रम चंद को पढ़ा था, भारती चंद को पढ़ा था। तो भारती चंद के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारती चंद वंश का स्वर्ण काल भारती चंद के काल को माना जाता था। भारती चंद को काफी साहसी राजा माना जाता था। भारती चंद एक प्रसिद्ध राजा था। उसके समय में अलग अलग राज्यों को उसने जीत करके अपने शासन में मिलाया। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने जाएंगे, इसमें पढ़ेंगे हम रत्नचंद और कीर्तिचंद, भीष्मचंद और बालो कल्याण चंद। तो सबसे पहले रत्नचंद के बारे में ही जान ले। तो रत्नचंद के बारे में माना जाता है कि इसने कुमाऊं के अंतर्गत सबसे पहले भूमि बंदोबस्त करवाया था। तो ऐसा यहां से प्रश्न आता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम समझेंगे। तो साथियों, चंद राजवंश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और रत्नचंद का जो टाइम पीरियड होता है 1450 से 1488 में माना जाता है। और भीष्मचंद ने जीवित रहते ही इसको राजा बना दिया था। भीष्मचंद ने जीवित रहते ही रत्नचंद को राजा बना दिया था। भीष्मचंद इससे काफी प्रभावित था। इसके समय में जो डोटी का राजा था नागमल था। रत्नचंद के समय में डोटी का राजा नागमल था। इसने नागमल पर विजय प्राप्त की थी, डोटी पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद इसके समय में सौर का राजा विजयबंब था। इसके समय में सौर का राजा विजयबंब था। इसने विजयबंब पर भी विजय प्राप्त की थी। बम राजा सौर, जो विजयबंब था, इसने सौर में धार मेका नौला बनाया था। विजयबंब ने सौर में धार मेका नौला बनाया था। और श्रीजैदा किराल बम के समय बंदोबस्ती अफसर था। श्रीजैदा किराल इस बम राजा के समय में बंदोबस्ती अफसर था। श्रीजैदा किराल आपको याद रखना है, बम राजा के समय में बंदोबस्ती अफसर था श्रीजैदा किराल। इसके अतिरिक्त कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त रत्नचंद के समय में हुआ था। कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त, जो भूमि से संबंधित बंदोबस्त, लेखा जोखा, नाप जो भी हुई थी, रत्नचंद के समय में होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रत्नचंद का उल्लेख खेती खान ताम्रपत्र में, लोहाघाट ताम्रपत्र में, हुड़ेती ताम्रपत्र में मिलता है। रत्नचंद का उल्लेख खेती खान ताम्रपत्र, लोहाघाट ताम्रपत्र, हुड़ेती ताम्रपत्रों में मिलता है। 1442 में रत्नचंद ने जागेश्वर मंदिर में पूजा हेतु धर्मशाला बनाई। 1442 में रत्नचंद ने जागेश्वर में पूजा हेतु धर्मशाला बनाई। रत्नचंद द्वारा जागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। रत्नचंद द्वारा जो विजय किए गए क्षेत्र थे, जो विजित क्षेत्र थे, वो कौन कौन से, तो उन पर चर्चा करते हैं। जैसे जगन्नाथ भट्ट जुमला पर विजय प्राप्त की थी रत्नचंद ने। वहां का राजा जगन्नाथ भट्ट थे, उसको जीत लिया था। खड़को सिंह महर बजांग का राजा था, उस पर भी रत्नचंद ने विजय प्राप्त की थी। सूर सिंह महर ये थल का राजा था, तो इस पर भी रत्नचंद ने विजय प्राप्त की थी।
तो रत्नचंद से संबंधित महत्वपूर्ण जो चीजें हैं हमने पढ़ी, और रत्नचंद से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। भारती चंद द्वारा गोद, भारती चंद रत्नचंद को गोद लेता है, और इसी के समय में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त होता है रत्नचंद के समय में। इसके बाद नेक्स्ट राजा पर आते हैं, कीर्तिचंद। कीर्तिचंद का जो टाइम पीरियड माना 1488 से 1503, 1488 से 1503। कीर्तिचंद को युद्ध प्रिय राजा माना जाता था, और इसके अतिरिक्त कीर्तिचंद ने गढ़वाल के राजा अजयपाल को भी हराया था। अजयपाल जब अपना पहला युद्ध अभियान कर रहा था तो कीर्तिचंद से पराजित हो जाता है। तो कीर्तिचंद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करें। कीर्तिचंद के समय में डोटी स्वतंत्र होना चाह रहा था, लेकिन डोटी राजा कीर्तिचंद के समय में स्वतंत्र नहीं हो पाता है और असफल रहता है। कीर्तिचंद कहाँ विजय, किन किन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करता है? तो कीर्तिचंद विजय प्राप्त करता है बारामंडल, बिसौदा, खगमरा कोट, स्यूनरा कोट और फलदा कोट। इन सभी जगहों पर कीर्तिचंद विजय प्राप्त करता है। और 1491 में जसपुर के निकट कीर्तिनगर की स्थापना करता है कीर्तिचंद, यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में। यह आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला राजा, कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला राजा था, और इसने आक्रमण करते समय अजयपाल को ही हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है, कीर्तिचंद युद्ध प्रिय राजा भी कहा जाता है कीर्तिचंद को। तो ये कीर्तिचंद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने समझे। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा आता है कुमाऊं के चंद वंश के अंतर्गत भीष्मचंद, 1555 से 1560, 43वां राजा भीष्मचंद था। इस के समय में ख्वास खां ने शरण ली थी, ख्वास खां द्वारा शरण ली जाती है। तारिक ए दाऊदी में इसका वर्णन किया गया है, अब्दुल्ला द्वारा इसका वर्णन किया गया है, तारिक ए दाऊदी में ख्वास खां का। इसके अतिरिक्त इसने जो भीष्मचंद होता है, सबसे पहले राजधानी स्थानांतरित करने का विचार, चंपावत से राजधानी स्थानांतरित करने का विचार इसके मन में आता है, और ये चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन बीच में ही इसकी हत्या हो जाती है। तो इसमें देखते हैं राजधानी स्थानांतरित करने का विचार भीष्मचंद के मन में आता है, और इसने जो किला बनाया, खगमरा किले का निर्माण कराया, भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया। भीष्मचंद की जो हत्या करता है खसियों का मुखिया गजवा ठिंगा, खसियों का जो मुखिया होता है गजवा ठिंगा, इसकी गजवा ठिंगा द्वारा भीष्मचंद की हत्या होती है। और बालो कल्याण चंद 1560 में 1560 में गजवा ठिंगा को मार करके भीष्मचंद की मौत का बदला ले लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम राजा। तो चंपावत पर शासन करने वाला जो अंतिम राजा चंद राजा था वो भीष्मचंद ही था। तो भीष्मचंद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्टों को साथियों हमने समझा, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त 1563 में बालो कल्याण चंद द्वारा राजधानी स्थानांतरित करके अल्मोड़ा स्थानांतरित की जाती है, और मुगलों की तर्ज पर अल्मोड़ा का नाम आलमनगर रखा जाता है, और चंदू की राजधानी 1563 में आलमनगर होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो आलमनगर था खसिया का डांडा में था, आलमनगर चंदू के समय में खसिया का डांडा में था। इसके बाद आता है नेक्स्ट राजा बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद 1560 से 1568। बालो कल्याण चंद ताराचंद का पुत्र था, और भीष्मचंद ने इसको गोद लिया था। बालो कल्याण चंद ताराचंद का पुत्र था, भीष्मचंद ने इसको गोद लिया था। बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला, जिसको फोर्ट मोयरा कहते हैं, बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किला, जिसको फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है, किले का निर्माण करवाया। अल्मोड़ा में नैना पोखर का किला भी बालो कल्याण चंद ने बनाया। बालो कल्याण चंद ने दानपुर क्षेत्र पर अधिकार किया। बालो कल्याण चंद ने शोभामल्ल की पुत्री से विवाह किया। जो शोभामल्ल था सौर का राजा था, और सौर को दहेज में दे दिया। आप ले सकते हैं, लेकिन सीरा को नहीं दे सकता हूं, सीरा मेरा सिर है, चाहे तो आप अन्य चीजों को ले सकते हो, लेकिन सीरा को नहीं दूंगा। तो शोभामल्ल की बेटी से बालो कल्याण चंद का विवाह होता है। नेक्स्ट है इसमें विजय। बालो कल्याण चंद मणिकोटी के राजा को पर विजय प्राप्त करता है। बालो कल्याण चंद मणिकोटी पर विजय प्राप्त करता है। मणिकोटी गंगोलीहाट पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ का तत्कालीन राजा नारायण चंद होता है, और
जो मणिकोटि का पहला राजा होता है कर्मचंद होता है। आपको ध्यान रखना है, मणिकोटि का पहला राजा कर्मचंद होता है। और बालो कल्याण चंद का जो उल्लेख मिलता है गाढ़ भेटा ताम्रपत्र में मिलता है। तो इस प्रकार से आज के जो चंद राजाओं की सीरीज थी, आज के चंद राजाओं की सीरीज में हमने पढ़ा रत्नचंद, कीर्तिचंद, भीष्मचंद और बालो कल्याण चंद। तो साथियों, इसी प्रकार से चंद राजाओं की ये सीरीज आगे जारी रहेगी। इससे पहले की 2 सीरीज हमने पढ़ी हैं चंद राजवंश से संबंधित, और ये तीसरी सीरीज है। तो साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को जोश और जुनून के साथ कीजिए। आपके लिए इस समय अवसर ही अवसर है। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और पुलिस भर्ती पर एकाग्र होकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए और अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, अनावश्यक चीजों को ना पढ़े। तो साथियों, यदि आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान निकट यूनियन बैंक मेन मार्केट अगस्त मुनि में आकर के आप अपनी तैयारी को ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।